हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी कक्षा 3 का 12वां चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है अपना अपना काम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं थक गई। इतना सारा लिखना पढ़ने का काम। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ही ना पड़ता। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल उड़ रही थी। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। भिन भिन करती मधुमक्खी रुक गई। वह अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। इधर उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी। ना ना। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। पेड़ हंसने लगा। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं बस। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर एक अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं, वे वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं। फल तो हम ही खा लेते हैं, लेकिन इन चिड़िया की मौज है। सिमरन ने चिड़िया को दाना खाते देखकर कहा, हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। ना ना, यह सोच यह क्या सोच रही हूँ, एक चिड़िया बोली। एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और सिमरन बोली, बस बस, मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। तो देखा दोस्तों, कितनी इंटरेस्टिंग कविता थी ये। हमें सिखाती है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, है ना। तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला दिया है कि आप क्या क्या काम करते हैं। तो आपको बताना ही भाई, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह उठकर मुंह धोता हूँ। मैं सुबह उठकर मुंह धोता हूँ, अपना बिस्तर ठीक करता हूँ, स्कूल बैग तैयार करता हूँ, फिर पूजा के लिए फूल तोड़ता हूँ, होमवर्क करता हूँ। शाम को अ, शाम को पेड़ों को पानी देता हूँ, खिलौने किताबें ठीक ठाक रखता हूँ। तो ये सब काम मैं दिन भर करता हूँ। आप क्या करते हो? आप आपके हिसाब से लिखिए, आप जो भी दिन भर करते हैं वह। ठीक है, नेक्स्ट, आपको कौन कौन से नेक्स्ट क्या है कि आपको कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई आपको कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं। तो भाई मुझे तो पढ़ना अच्छा लगता है, पेड़ पौधों को पानी देना अच्छा लगता है, फिर दादा दादी को टहलाना बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है वो भी लिखना है। ठीक है। हम्म, तो आप भी कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती है आप वो लिख सकते हो, है ना। आपको या तो खेलना पसंद है, फिर क्यों का पसंद है खेलना, या बाहर जाना पसंद है तो बाहर जाना क्यों पसंद है, या फिर खाना बनाना पसंद है तो खाना बनाना क्यों पसंद है, सब लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिमरन क्यों थक गई थी। तो भाई सिमरन क्यों थक गई थी हमने देखा ना अभी चैप्टर में, कि उसने कहा कि
सिमरन सिमरन थक गई थी क्योंकि वो बोल रही थी कि स्कूल में भी पढ़ो, सारा दिन पढ़ाई करो, घर पे जाने के बाद भी पढ़ाई करो, इसलिए वो थक गई थी, है ना। कभी कभी हमको भी लगता है ना कि हम भी बहुत थक गए हैं, स्कूल में पढ़ो, घर में पढ़ो, ट्यूशन में पढ़ो, हर जगह पढ़ो, है ना। तो सिमरन इसी प्रकार थक गई थी। आप क्या आंसर लिखोगे? सारा दिन पढ़ाई लिखाई करने से वो बहुत थक चुकी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सिमरन मधुमक्खियों को सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? तो सिमरन को लगता था कि मधुमक्खियां फूलों से एक फूल से दूसरे फूल उड़ती है और एक डाल से दूसरे डाल उड़ती है। तो उसे लगा कि ये बहुत इजी काम है, इसलिए वो मधुमक्खी बनना चाहती थी। लेकिन मधुमक्खियों का काम तो बहुत कठिन है ना। उन्हें उनका खाना जमा करना होता है दिन भर। अगला क्वेश्चन, पेड़ क्या क्या काम करते हैं? तो पेड़ क्या करते हैं? जड़ों, देखो पेड़ों के अंदर जड़ें होती हैं जो कि मिट्टी के अंदर होती है। तो वो जो मिट्टी के अंदर की जो जड़ें होती है वो पानी खींचने का काम करती है। फिर जो पत्तियां होती है हरी हरी, वो क्या करती है? तो वो उनका खाना बनाती है। पेड़ों का खाना कौन बनाता है? पत्तियां बनाती हैं। फिर फल जो उगते हैं तो वो फल क्या करते हैं? हमको दे देते हैं, हम उनके फल खा लेते हैं, है ना। और भी क्या करते हैं पेड़? तो छाया देते हैं। जब धूप बहुत ज्यादा होती है तो हम पेड़ की छांव में जाके खड़े हो जाते हैं ताकि हमको धूप ना लगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगता था? क्यों लगा? तो सिमरन को चिड़िया का काम इसलिए लगता था कि उसे लगता था कि चिड़िया आराम से दाना खाती है, लेकिन चिड़िया को पूरे दिन उड़ उड़ कर दाना चुनना पड़ता है, घोंसला भी बनाना पड़ता है, जिससे उसे पता चला कि ये काम काफी कठिन है। समझे? पहले उसे लग रहा था कि ये बहुत इजी काम है, बाद में पता चला कि उसको दिन भर उड़ना पड़ता है, घोंसला भी बनाना पड़ता है, तो ये बहुत कठिन काम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तक उठाकर काम क्यों करने लगी? ठीक है। सो क्या है क्वेश्चन? आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तक उठाकर काम क्यों करने लगी? क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर काम मेहनत से ही होता है, इसलिए उसने पढ़ाई लिखाई में मन लगाकर मेहनत मेहनत करना शुरू कर दी। क्योंकि उसे पता था कि हर कोई मेहनत कर रहा है, चिड़िया भी मेहनत कर रही है, मधुमक्खी भी मेहनत कर रही है, पेड़ भी मेहनत कर रहा है। तो हर किसी को मेहनत करके ही जीना है, इसलिए उसने सोचा कि मैं भी अब पढ़ूंगी मन लगाकर। तो इसलिए उसने पुस्तक उठाकर अपना काम करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है। आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं, सूची बनाइए। तो आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं उसकी सूची बनाना है। ठीक है। जैसे कि अब बहुत सारी अपनी जो भी दिनचर्या है वो आप लिख सकते हैं कि सुबह उठता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, फिर है ना, फिर स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, फिर खेलने जाता हूँ, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करता हूँ, फिर शाम में खाना खाता हूँ, फिर थोड़े बातें करता हूँ, फिर सो जाता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दिनचर्या यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे लिखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं, रिक्त स्थान में लिखिए। जैसे पहला है पेड़ पौधों को पानी देना। तो पेड़ पौधों का पानी कौन देता है? माँ देती है। कौन देता है? माँ देती है। कभी कभी मैं भी देता हूँ, है ना। तो जो भी घर में जो भी काम करते हैं उनके बारे में वहाँ लिखना है। अभी दूसरा काम, जैसे कोई काम है कि भाई कपड़े इसको इस्त्री करना। अब कपड़े जो है वो स्त्री कौन कर रहा है? तो वो भी कौन करती है? माँ करती है। कौन करती है? माँ करती है। फिर साफ सफाई, सफाई कौन करता है? तो साफ सफाई भाई कौन करता है? साफ सफाई सफाई माँ, पूरा परिवार करता है, ऐसे लिखो, पूरा परिवार करता है ना। और उसके बाद कोई बाहर कुछ खरीदने जाना हो तो, कुछ खरीदने अगर हम कुछ जाते हैं तो वो पिताजी जाते हैं। ठीक है। पिताजी जाते हैं, बराबर। तो इस तरीके से हमको सबके काम और उनका नाम यहाँ पे लिखना है। आगे सिमरन और मधुमक्खी की बातचीत को आगे बढ़ाइए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ओ, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है। पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहो। ऐसा कौन बोली? ऐसा सिमरन बोली। अब मधुमक्खी क्या बोलेगी देखो।
मधुमक्खी को क्या, मधुमक्खी अभी क्या लिखेंगे कि मधुमक्खी क्या बोलेगी। तो मधुमक्खी ऐसे बोल सकती है कि दिन भर फूल 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 पर उड़ना मेरा काम है। गर्मी बरसात सब झेलना पड़ता है। मेहनत से भोजन बनता है। तो उड़ उड़ के बहुत मेहनत से उनको भोजन बनता है, ऐसा फिर वो बोलती है। ठीक है। आगे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो उसने कहा है कि उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक, मधुमक्खियां क्या कर रही हैं, आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही है ना, उसने ऐसा देखा। फिर यहाँ ये पूरा हमको किसी चैप्टर में से ढूंढ के लिखना है सारा। ठीक है। चैप्टर में दिया हुआ है ये वाला क्या बोलते हैं पैरा, कि उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक घूम रही है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने देखा कि मधुमक्खियां, मधुमक्खियां कहाँ है, मधुमक्खियां, हाँ यहाँ है। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक घूम रही है। यह चैप्टर से तो नहीं है, लेकिन ये हमको मन से लिखना है। डायरेक्टली उतना ये नहीं है, उसमें डिटेल में नहीं दिखा है। तो यहाँ आप लिखो कि उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही है। ठीक है। एक फूल से दूसरे तक उड़ रही है। मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। ये कौन बोलता है, पेड़ बोलता है ना कि मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है ना। फिर नीचे यहाँ पे लिखा है कि वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। हाँ, तो वही जो पेड़ बोलता है कि भाई हम जो भी फल बनाते हैं, हम दिन भर काम करते हैं, हम खाना बनाते हैं, तो हमारे जो फल होते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। हाँ। फिर उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। तो ये है ना, ये सारी पंक्तियाँ कहाँ पे है, इसमें है, चैप्टर में। वही चैप्टर की पत्तियाँ तुमको उठा के यहाँ लिखनी है। समझ गए दोस्तों। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है। तो देखो, दूध को मीठा करने के लिए एक तो इन्होंने ही बता दिया। बाकी क्या हमको बताना है, तो और क्या बता सकते हैं हम, और क्या बता सकते हैं। भाई दूध को मीठा करने के लिए हो गया, किसी भी चीज़ को मीठा करने के लिए शहद का यूज़ हो सकता है। और तुम ये भी लिख सकते हो, पाचन सुधारने के लिए भी लिख सकते हो। फिर जो शहद होता है ये दवाई की तरह भी काम करता है, तो आप घाव भरने के लिए भी कह सकते हो। फिर उसके बाद स्किन को लोग, कुछ लोग इसको स्किन पे लगाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भाई स्किन को स्किन को सुधारने के लिए या निखारने के लिए भी इसका यूज़ होता है ना। तो ऐसे 3-4 प्रकार हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, भाषा की बात। कहानी में कुछ संज्ञाओं का नाम प्रयोग किया गया है, तो उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थानों में लिखना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखते हैं अभी। सिमरन, सिमरन चिड़िया, फिर पेड़, फिर मधुमक्खियाँ, है ना। और क्या था वहाँ पे, चिड़िया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे संज्ञा हो जाती है। संज्ञा मतलब किसी भी चीज़ का नाम, है ना, उसको हम संज्ञा बोलते हैं। तो हाँ, और संज्ञा हो जाएंगी सारी चीज़ें, यहाँ पे डाल देना आप नाम, है ना। डाल दिए, मधुमक्खी हो गई, फिर सिमरन हो गई, चिड़िया हो गई, पेड़ हो गए, 4 हो गए। और इस प्रकार से डाल देना है उसको। आगे कल्पना कीजिए, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते हो, तो आप क्या बनना चाहोगे। और कल्पना कीजिए, बताओ, अगर एक दिन के लिए कोई चीज़ बनना चाहते हो आप, तो आप क्या बनते। आ, मैं लड्डू बनता, क्योंकि लड्डू सबको पसंद होते हैं और लोग खुशी से खाते हैं। आप क्या बनते, आपने भी वो लिखना है। ठीक है। आगे, सिमरन ने पेड़ को बताया कि वे हमें फल देने के लिए बहुत काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाएं और उसमें रंग भरिए। देखो, ये फल क्या बोलते हैं, पेड़ बनाना बहुत ईजी है।
मैं आपको बताती हूँ कितना ईजी है। ऐसे और ऐसे करना है, और ऐसे 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 करना है। बन गया पेड़। और मस्त पेड़ बनाना, उसमें कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया। इतना ही था हमारा चैप्टर। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए, एंड थैंक यू सो मच सुनने के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त। थैंक यू।